Friends, today we will discuss a topic of history. As you all know, what is history? History is the study of change. Change जो बड़े लेवल पे होते हैं उनकी स्टडी को हम हिस्ट्री बोलते हैं. बड़े लेवल चेंजेस. हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा फैक्ट्स को याद करने की जरूरत नहीं है. एंड स्पेशली इन एंशिएंट इंडिया. टुडे वी विल टेक अ टॉपिक ऑफ एंशिएंट इंडिया, वैदिक पीरियड. In 10 minutes we will complete all the basic and big changes which have taken place in the Vedic period. We have divided the Vedic period into early Vedic period, later Vedic period and 6th century BC. इसको थोड़ा समझना. हमने वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, और उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो 6th century BC है. तो इसमें हमें चेंजेस को देखना है. क्लियर? जो अर्ली वैदिक का टाइम है वो है 1500 BC टू 1000 BC. लेटर वैदिक का टाइम है 1000 BC टू 500 BC. एंड 6th century BC मींस 600 टू 500 के बीच का टाइम जो है. तो ये हमने तीन टाइम पीरियड लिए हैं और इनके सिग्निफिकेंट चेंजेस को हमें समझना है. क्लियर? सो फर्स्ट सोर्सेज. वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 BC से 1000 BC तक है, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है ऋग्वेद. मोस्ट इंपोर्टेंट वेद. हमारे 4 वेद हैं, तो ऋग्वेद हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था. लेटर वैदिक के सोर्स क्या है? सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद. सामवेद इज द वेद ऑफ म्यूजिक. अथर्ववेद इज द वेद ऑफ नॉन आर्यंस. ये नॉन आर्यंस का वेद है. एंड यजुर्वेद इज रिलेटेड टू सैक्रिफाइसेस. जो सैक्रिफाइसेस हमें करने हैं यजन के टाइम पे. एंड 6th century BC के हमारे पास जो सोर्स हैं हिस्ट्री के वो हैं धर्मशास्त्रास. बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी 6th century BC में, धर्मशास्त्रास. तो हमारे सोर्स क्लियर हो गए, पहला. सेकंड अब देखते हैं ज्योग्राफी. सप्त सिंधु रीजन. वैदिक पीरियड के लोग कहां पे रह रहे हैं? सप्त सिंधु रीजन में. सप्त सिंधु रीजन का मतलब इंडस एंड उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास, मतलब राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इस वाले रीजन में रह रहे हैं. लेटर वैदिक इंडो गैंगेटिक प्लेन में आ गए हैं. अब आप थोड़ा सा यहां पे समझना, अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक के बीच में डिवाइडिंग लाइन क्या है? 1000 BC. 1000 BC इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक. कोई बता सकता है क्यों? बिकॉज 1000 BC में डिस्कवरी ऑफ आयरन हुई. द आयरन वॉज डिस्कवर्ड इन 1000 BC. क्लियर? कॉपर हमारे पास पहले से था चालकोलिथिक एज में. हड़प्पन हमारी ब्रोंज एज थी, और ब्रोंज किसका बनता है? टीन एंड कॉपर. बट आयरन की डिस्कवरी कब हुई? 1000 BC में. तो जब आयरन की डिस्कवरी हुई, हम आयरन से दो काम कर सकते हैं. क्लियर? दो काम क्या? एक तो हम आयरन से हथियार बना सकते हैं, एक आयरन से हम टूल्स बना सकते हैं जिससे हम फॉरेस्ट को क्लियर कर सकते हैं. और हमें पता है हम इंडिया में जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ को जाते हैं, राजस्थान से अगर हम बंगाल की तरफ को जा रहे हैं, तो हमारा रेनफॉल इंक्रीज होता है. ये सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी था. अब जब रेनफॉल इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा? फॉरेस्ट भी तो इंक्रीज होंगे. और जब 1000 BC में आयरन की डिस्कवरी हुई तो ये पहले कहां रह गए? सप्त सिंधु रीजन में. अब आयरन से जंगलों को साफ करना आसान हो जाएगा, तो किधर को मूव करेंगे? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में आ जाएंगे. तो लेटर वैदिक के लोग कहां पे रहते हैं? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, क्योंकि अब जंगलों को साफ करना आसान है आयरन की एक्स से. एंड 6th century BC के लोग कहां पे रह रहे हैं? बिहार वाले एरिया में, जो कि मगध एम्पायर बना, बिहार, झारखंड. तो आपको सोर्सेस क्लियर हो गए, आपको इनका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन क्लियर हो गया. किसी को कोई दिक्कत है? आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. अब हम देखते हैं इकोनॉमी में क्या चेंज हुए. काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमी से. अर्ली वैदिक जो इकोनॉमी थी वो पेस्टोरल इकोनॉमी थी. पेस्टोरल इकोनॉमी मींस वो भेड़ बकरी को पालते थे, चलाते थे. एग्रीकल्चर वहां बिल्कुल ही सेकेंडरी एक्टिविटी था. तो अर्ली वैदिक टाइम में प्राइमरी एक्टिविटी क्या थी? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कैटल. But as we know, around 1000 BC, we have the discovery of iron.
और आयरन की डिस्कवरी ने सारा गेम पलट दिया। अब आयरन की डिस्कवरी से हम औजार भी बना सकते हैं और आयरन प्लव भी बना सकते हैं, तो खेती करना क्या हो गया, आसान हो गया। तो लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर बिकेम द मेन एक्टिविटी एंड दे स्टार्टेड लिविंग सेटल्ड लाइफ। अब जब एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी बन गई लेटर वैदिक में, तो अब उनकी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अब उन्हें नोमैड्स बनने की जरूरत नहीं है। नाउ दे विल स्टार्ट अ सेटल्ड लाइफ। अब वो कैसी लाइफ जिएंगे, सेटल्ड लाइफ जिएंगे। तो लेटर वैदिक में लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर। ऑल्दो दे कंटिन्यूड टू प्रैक्टिस डोमेस्टिकेशन बट द मेन एक्टिविटी वाज एग्रीकल्चर। अब आ जाते हैं 6th सेंचुरी बीसी में। 6th सेंचुरी बीसी में क्या होगा, 6th सेंचुरी बीसी में पैडी ट्रांसप्लांटेशन लोगों ने सीख लिया। क्या सीख लिया, पैडी ट्रांसप्लांटेशन। पैडी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब पौध लगाना सीख गए लोग। किसकी पौध, राइस की। अब हम जब राइस को पैडी ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो 6th सेंचुरी बीसी में एडवांस एग्रीकल्चर, पैडी ट्रांसप्लांटेशन। तो इकोनॉमी क्लियर, यहां पे क्या है, डोमेस्टिकेशन, यहां पे क्या है, एग्रीकल्चर, यहां पे क्या है, एडवांस इकोनॉमी। इसके साथ टैक्सेशन समझ लेते हैं। यहां पे टैक्सेस वॉलेंटरी थे, वैदिक पीरियड में टैक्सेस वॉलेंटरी थे, आप राजा को टैक्स दो या ना दो। यहां पे टैक्सेस परमानेंट हो गए। परमानेंट टैक्सेस के नाम क्या थे, बली। और यहां पे एडवांस टैक्सेशन सिस्टम आ गया 6th सेंचुरी बीसी में। तो अब आपको सोर्सेज क्लियर, ज्योग्राफी क्लियर, इकोनॉमी क्लियर। तो इनकी इकोनॉमी कैसी है, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। सबसिस्टेंस मींस जीने के लिए ये क्या कर रहे हैं, जंतुओं को पाल रहे हैं। तो इकोनॉमी का इंपैक्ट होगा सोसाइटी पे, बिकॉज व्हेन इकोनॉमी चेंजेस सोसाइटी ऑल्सो चेंजेस। अब यहां पे सबसिस्टेंस इकोनॉमी है, तो सोसाइटी कैसी होगी, इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी मींस ऐसी सोसाइटी जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि सबसिस्टेंस है। सबसिस्टेंस इकोनॉमी में ना कोई रिच है ना कोई पुअर है। क्लियर, ना कोई रिच है ना पुअर है, तो भेदभाव नहीं होंगे। भेदभाव नहीं होंगे तो सोसाइटी में क्या होगी, इक्वालिटी होगी, इगैलिटेरियन सोसाइटी रहेगी। बट लेटर वैदिक सोसाइटी, डिवीजन इन सोसाइटी, दैट इज वर्ण सिस्टम। लेटर वैदिक सोसाइटी में बहुत सारी क्या आ गई, सोसाइटी में हमारी चेंज आए, 3 बड़े चेंज आए। फर्स्ट, लेटर वैदिक में वर्ण सिस्टम आया, और वर्ण सिस्टम इंसान को, ह्यूमंस को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो क्या कर दिया, सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड कर दिया। ब्राह्मण टॉप मोस्ट, क्षत्रिय, वैश्य ट्रेड करेंगे, और शूद्र इन तीनों की सर्विस करेंगे। ये मेंशन कहां पे है, ये ऋग्वेद में 10th मंडल में मेंशन है कि ब्रह्मा ने अपने सर से ब्राह्मणों को बनाया, हाथ से क्षत्रियों को बनाया, पेट से वैश्यों को बनाया, और जांघों से शूद्रों को बनाया। सेकंड, लेटर वैदिक पीरियड में ही हमारा आश्रम सिस्टम आया। क्या आया, आश्रम सिस्टम। ये आश्रम सिस्टम क्या है, इसमें इंसान की लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। इंसान की लाइफ को क्या कर दिया, 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया। और साथ में लेटर वैदिक में गोत्र सिस्टम आया। क्या आया, गोत्र सिस्टम। तो ये चेंजेस हो गए किसमें, लेटर वैदिक में, अर्ली वैदिक में। अब आ जाते हैं 6th सेंचुरी बीसी में। 6th सेंचुरी बीसी में क्या हुए, रिफॉर्म्स हुए। क्लियर, सोसाइटी में रिफॉर्म्स हुए। रिफॉर्म्स इन सोसाइटी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। पॉलिटी लास्ट, अर्ली वैदिक जो पॉलिटी है ट्राइबल पॉलिटी है, मींस किंग कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, किंग की हेल्प करने के लिए सभा एंड समिति है। लेटर वैदिक में जब सेटल्ड लाइफ जीने लगे तो किंगडम्स आ गए, तो राजा बड़े बड़े एरिया पे रूल करने लगा। और 6th सेंचुरी बीसी में तुम्हें पता है क्या है, 16 महाजनपद हैं। क्या है, 16 महाजनपद। तो हम क्या बोलेंगे पॉलिटी में, जनपद, महाजनपद। एंड लास्ट, रिलीजन। जो वैदिक रिलीजन है बहुत सिंपल है, उसमें कोई रिचुअल्स नहीं है, सिंपल रिलीजन।
लेटर वैदिक में जो रिलीजन आया है उसमें एलेबोरेट रिचुअल्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा क्या आ गए हैं, रिचुअल्स, रीति रिवाज आ गए हैं, यज्ञ आ गए हैं, हवन आ गए हैं। 6th सेंचुरी बीसी में इस रिलीजन को सिंपल करने के लिए दो नए रिलीजन आएंगे, रिफॉर्म्स होंगे, जो क्या है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब आपको इजीली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, 6th सेंचुरी बीसी में तीनों बड़े चेंजेस क्लियर हो गए होंगे। नाउ अगर आप कब किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ोगे तो आप इजीली इनको समझ पाओगे। बुक से आपको बहुत सारे कुछ नए फैक्ट्स मिलेंगे, बट अब आपके माइंड में एक ब्रॉड पिक्चर क्लियर है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।